अंतिम अवसर के रूप में समय की मांग की गई है और सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के द्वारा, क्योंकि मैं कोर्ट में स्वयं उपस्थित था पूरी सुनवाई के दौरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुष्यक न्यूज़ आपके संघर्ष का सच्चा साथी। साथियों, यहाँ पर वैश्विक शिक्षा विभाग से बड़ा समाचार, बड़ी खबर। शिक्षा मित्रों की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई और सरकार के द्वारा जब समय मांगा गया तो आखिरी बार कोर्ट ने 18 दिसंबर तक का समय दिया है। और इस मामले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र कुमार भारती। पूरी जानकारी आपको देंगे कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इसके साथ एक बड़ी जानकारी भी वो दे रहे हैं। नया साल शिक्षा मित्रों के लिए नई सौगात लेकर आने वाला है। जी हाँ, तो आइए सीधे जितेंद्र कुमार भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कोर्ट के बारे में, सरकार के दलीलों के बारे में, शिक्षा मित्रों के पक्ष के बारे में और कब तक शिक्षा मित्रों के साथ कोर्ट के द्वारा सुनवाई का फैसला आएगा और शिक्षा मित्रों को नई सौगात मिलेगी। आइए सीधे जानते हैं जितेंद्र भारती से। सुनवाई थी 11:50 पे हमारा केस टेकअप हुआ है और पिछली सुनवाई हमारी 14 नवंबर को थी, जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो है जवाब मांगा था सरकार से कि आप अपना जो है तैयारी के साथ आइए। और आज 19 तारीख को डेट जो है कि फिक्स की गई थी फ्रेश जी। तो सरकार की तरफ से जो है दिया गया है कि जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको शासन ने वित्त विभाग से परीक्षण कराने के लिए उस पे जो है कि परीक्षण कराकर अपना सुझाव देने के लिए आदेशित किया गया। फिर भी कोर्ट बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से अपीयर कर रहे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और अभिषेक श्रीवास्तव जी के द्वारा जो है कि बार बार कोर्ट से अंतिम अवसर की मांग की जा रही थी। अच्छा। कि हमको अंतिम अवसर दे दिया जाए, हम कर देंगे। जिस पर माननीय न्यायाधीश द्वारा हमारे एडवोकेट से सहमति मांगी गई है कि क्या आप सहमत हैं डेट दे दिया जाए। तो हम लोग सहमत हुए कि जब करना सरकार को है, इतना बड़ा मामला है, फाइनेंशियल है, इससे इतने लोग जो जुड़े हैं, वित्तीय भार आएगा सरकार के ऊपर। तो इन सब स्थितियों में हम लोगों ने जो है अपनी सहमति दी है, क्योंकि हमारा 5वां कंटेम्प्ट जो था महानंद सिंह वर्सेस डॉक्टर M.K. सुंदरम एंड 3 अदर्स, तो उस पे ऑलरेडी कोर्ट ने 18 दिसंबर की डेट फिक्स कर रखी थी। तो वही 18 दिसंबर डेट आज वाले कंटेम्प्ट पे फिक्स हो गया और जितने पुराने कंटेम्प्ट थे सबको आज वाले कंटेम्प्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब सभी कंटेम्प्ट पे एक साथ 18 दिसंबर को कोर्ट सुनवाई करेगी। हाँ, 18 तारीख का कोर्ट के द्वारा सरकार को समय मिल गया है। सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के द्वारा यह कोर्ट को आश्वस्त कराया गया है कि हम कर देंगे, ये हमको अंतिम अवसर दे दिया जाए, हम कर देंगे। मतलब जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी कार्रवाई होगी, हम कर देंगे। अंतिम अवसर के रूप में समय की मांग की गई है और सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के द्वारा, क्योंकि मैं कोर्ट में स्वयं उपस्थित था पूरी सुनवाई के दौरान। तो अब अंतिम अवसर के रूप में यदि मांग की जा रही है तो देना गलत नहीं है। इससे हम सहमत भी हैं, संतुष्ट भी हैं। तो 18 दिसंबर को सर अगली सुनवाई की डेट कोर्ट ने रखी है फिर? डेट फिक्स है 18 दिसंबर को। तो जिस हिसाब से सरकार को अंतिम जो है वो दिया गया है, तो 18 तारीख को सर कुछ विशेष निर्णय आने का भी अनुमान है या फिर आगे कोई तारीख? अब सरकार की तरफ से इसीलिए समय मांगा गया कि 18 दिसंबर तक इस पूरे मामले में जो कुछ भी कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी है
सब फाइनल हो जाएगी और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि ये 12 जनवरी 2024 का जो सिंगल बेंच का फाइनल जजमेंट है, उसी पे ये सब चीजें चल रही हैं, उसी के कंप्लायंस के लिए, कोर्ट ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए, और उसी पे ये कंटेम्प्ट दाखिल हुए थे। 2023 में समान कार्य समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी, तो कमेटी भी बनी थी सर। जी, तो सर क्या ये उसी कमेटी को लेकर के आप लोगों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी कि रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक हो रही है? देखिए 12 जनवरी 2024 का जो ऑर्डर था, उसमें कोर्ट ने हमको जो एक शिक्षा मित्र के रूप में 10,000 प्रति माह 11 महीने मानदेय दिया जाता था, 10,000 प्रति माह वर्ष में 11 माह का, उसको कोर्ट ने बहुत ही न्यूनतम माना था। और कोर्ट ने ये आदेशित किया था सरकार को कि आप एक हाई पावर कमेटी गठित करें 4 सप्ताह में, और वो कमेटी वर्तमान महंगाई सूचकांक के आधार पे इनके गरिमामय जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक मानदेय पर विचार करे। उसमें टाइम बाउंड था, 4 सप्ताह में कमेटी का गठन सरकार के द्वारा, और वो गठित कमेटी 3 माह में अपना निर्णय लेगी। जी सर। और वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, सरकार उस पे विचार करेगी, फैसला करेगी। जी, यही चीज था। जी। तो हालांकि जो है कि जब नहीं हुई चीजें, तब उसमें कंटेम्प्ट जो है कि फाइल की गई, 1 कंटेम्प्ट, 2 कंटेम्प्ट, 3 कंटेम्प्ट, ये 6था कंटेम्प्ट चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ। तो और इसी को लेकर अब फाइनल सरकार को दे दिया गया है आदेश कि अब फाइनल आदेश नहीं दिया गया है। अच्छा। सरकार की तरफ से ये अंतिम अवसर कोर्ट से मांगा गया है। तो सर कि आपको कितनी बार अवसर मिलेगा? तो 6 बार हो चुका सर। 6 बार कंटेम्प्ट हो गया, आपको 2 अवसर मिल गया। जी। कितनी बार मिलेगा अवसर? जी सर। तो अब सरकार के जो भी वहाँ पे थे, जो सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, तो उन्होंने अंतिम अवसर के रूप में ही मांगा है कि हमको एक लास्ट चांस दे दिया जाए। जी सर। बस यही हुआ है। तो सर क्या आपको लग रहा है सर, जो नया साल आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ सपोर्ट की तरफ से कुछ नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए जी एक नया साल जो है कि सौगात लेके आएगा। बहुत सही, सुनकर इसको बहुत ही अच्छा लगेगा उनको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी कोर्ट में जो भी चीजें हुई, सरकार से जो भी कहा गया, और 18 दिसंबर को फिर से जो सुनवाई होने वाली है, सारी बातें सर आपने हमको विस्तार से बताई। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ठीक है, थैंक यू।